हाँ, प्रिय विद्यार्थियों, आज हमको एल्कोहल, फिनाल और ईथर पढ़ना है, जिसमें एल्कोहल, फिनाल और ईथर। ध्यान दीजिए, एल्कोहल्स, फिनाल एंड ईथर। ये एक्सरसाइज का नाम है भाई। हम पढ़ रहे हैं उसमें एल्कोहल बनाने की सामान्य विधियां, एल्कोहल बनाने की सामान्य विधियां, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल बनाने की सामान्य विधियां। नंबर पहला बोला एथिल ब्रोमाइड द्वारा। एथिल ब्रोमाइड द्वारा। ये एथिल ब्रोमाइड क्या होता है, ध्यान से समझो। एथिल ब्रोमाइड द्वारा क्या कह रहे हैं, देखो। एथिल का सूत्र होता है C2H5, ब्रोमाइड का होता है Br, ठीक है। एथिल ब्रोमाइड बच्चों को ठीक है, एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड नाम आ रहा है, बच्चे इसको लिख रहे हैं, लेकिन एथिल ब्रोमाइड द्वारा क्या कर दें, किससे क्रिया कराएं, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया किससे कराएं कि एल्कोहल मिल जाए। ये सब बात हमको पता है कि किस रिएक्शन में क्या यूज करना है, किस रिएक्शन में क्या यूज करना है, हमको सब कुछ पता है। आपको भी पता हो जाएगा, लेकिन आपको चूंकि एल्कोहल नहीं, इथिल ब्रोमाइड नहीं लिख पाते हैं, तो हम आपके साथ क्या जुआ खेलें, जुआ खेलना पड़ता है इसके साथ। एथिल ब्रोमाइड, ठीक है। अच्छा, हमको एथिल ब्रोमाइड से क्या बनाना है भाई, बोलो, थोड़ा सा ध्यान दो, हल्का सा इशारा करें तुम लोगों को। एल्कोहल बनाना है। क्या बनाना है, एल्कोहल। एल्कोहल में क्रियात्मक समूह क्या होता है, ये सब छोटी छोटी बात यदि जान जाओगे तो फिर इसके बाद तुमको आने लगा। एल्कोहल में क्या होता है जी, एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, बोलो, इसलिए नहीं बताया जाता है। ROH, एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो ये R है भाई। एथिल ब्रोमाइड का सूत्र क्या होता है, RX। इस RX से हमको बनाना है ROH, ठीक है। ध्यान से सुनो, ये बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा है कि हमारे साथ क्या करिए। आ रहा है समझ में, कह रहा है, ध्यान समझिए कि ये R तो है, ये X भी है, इसको आप इसमें चेंज कर दीजिए। ये चेंज कैसे होगा भाई, X को हटा करके OH आ गया है। अच्छा, X क्या है, X क्या है, X क्या है, हाइलो ग्रुप है। हाइलो मीन्स हाइलोजन है इसके पास। हाइलोजन मीन्स, ध्यान दो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब यदि इसको डिस्प्लेस कर दिया जाए, कुछ यहाँ रखिए, ये हमको C2H5 तो बनेगा। यहाँ किससे क्रिया करा दें कि Br हट के OH आ जाए, किससे क्रिया करा दें कि Br हट के क्या आ जाए, OH आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं KOH, लेकिन ये एक्वस होगा,
आ रहा है समझ में? एक्वस हम क्यों लिए हैं? क्यों हम एक्वस लिए हैं? जिससे कि हमको आयन आसानी से मिल जाए। आयन क्या मिल जाए? आसानी से मिल जाए। अब देखो ये प्लस और ये क्या है? माइनस। जल में रहेगा तो जल क्या करेगा? जल का काम क्या होता है विज्ञान में? तोड़ना। जल की एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती है साइंस में कि इसका डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक बहुत हाई होता है। डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक जो होता है बांड को तोड़ने का गुण होता है। जल के पास इतनी बड़ी शक्ति है कि इसका डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक जो है 79 होता है। जल का डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक 79 होता है, जो कि सबसे ज़्यादा होता है जितने विलायक होते हैं। जल का काम क्या होता है? अपने अंदर किसी चीज को घोल देना। जल इसीलिए यूज किया जा रहा है। तो एक्वस इसलिए लिया गया कि हमको प्लस माइनस सुविधा से मिल जाए। प्लस माइनस क्या हो जाए? सुविधा से मिल जाए। तो K प्लस होता है और OH माइनस होता है। यदि H2O नहीं लिया गया होता तो मिलता ही नहीं प्लस माइनस। इसीलिए एक्वस चार्ट हो। देखो जो रिएक्शन होता है, लो दर्शन करो, गोड़ लागो। जो रिएक्शन होता है, रिएक्शन में 4-5 चीज़ों का ध्यान दिया जाता है कि कहीं AQ तो नहीं लिखा है, ध्यान देना। कहीं PPT तो नहीं लिखा है। क्या लिखा है? PPT तो नहीं लिखा है। आ रहा है समझ में? बोलो भाई। AQ तो नहीं लिखा है, कहीं PPT तो नहीं लिखा है। PPT मीन्स प्रिसिपिटेट, जौन की पेनी में जाके का होके बैठे। अरे हम तो ऐसे ऐसे फार्मूला जानते हैं कि 2 अध्याय आधा घंटा में खत्म हो जाए, लेकिन आप उसके पात्र नहीं हैं। हमने गणित विज्ञान को बहुत बारीकी से दिखा, इतना देखा है बेटा ना कि उसका दर्द हमको पता है, आपको कुछ नहीं पता है। आप तो केवल आते हैं और जाते हैं। ये यक्स यहाँ पर BR क्यों इसके साथ है ये भी हमको पता है। BR यहाँ रह करके क्या कर रहा है ये भी हमको पता है। BR क्यों आकर के यहाँ सटा है ये भी हमको पता है। आप चूंकि उसको सोच ही नहीं रहे हैं, छोटी सी बात नहीं पता है, तो फिर क्या हम बताएं। अब देखो ध्यान से समझो, जो BR है, BR जो है, BR की, अच्छा ये C2H5BR ये लिखे हैं तो इसके मतलब क्या हुआ? इसके मतलब ये हुआ कि कार्बन कितने हैं? 2। पहले तो ये 2 कार्बन बना लो, और इसके बाद क्या है? ये BR है। वो ठीक है, यहाँ H जोड़ देंगे, मिल जाएगा कि नहीं? C2H5 यहाँ H जोड़ देंगे तो मिल जाएगा कि नहीं? तो अब हम इसी बात को यहाँ कह रहे हैं कि जो BR है, BR किससे कनेक्ट है? देखो बता दिए किससे कनेक्ट है। BR किससे कनेक्ट है? C से। BR किससे जुड़ा है? C से। तो BR जब C से जुड़ा है तो BR की विद्युत ऋणात्मकता और C की विद्युत ऋणात्मकता पढ़ेंगे। आखिर में विद्युत ऋणात्मकता यहाँ से कहाँ आया? जो ध्यान से सुनो, जो सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड में सिग्मा इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। सिंगल बॉन्ड में क्या पाए जाते हैं? सिग्मा इलेक्ट्रॉन। उसी सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना होता है। समझ में आ रहा है? बोलो भाई। सिंगल बॉन्ड में क्या पाए जाते हैं? सिंगल बॉन्ड में क्या पाए जाते हैं? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट कराएंगे पूरे चेन में, ऐसे रटने वाली विषय नहीं। चलो देखो तो हुआ क्या, ये बताने वाले थे, माहौल नहीं बन पाया। तो हुआ क्या कि ये जो BR है, BR इसके ऊपर जो है निगेटिव साइन है और इसके ऊपर क्या है? हमारा पॉजिटिव साइन है। होता है बहुत थोड़ा चार्ज का इधर उधर होना, उसको डेल्टा लगा देते हैं। आ रहा है समझ में? चलिए
ये सब दिमाग में रहना चाहिए बात। तो ये C2H5, तो ये देखो ये प्लस है और ये Br है। जो C Br से जुड़ा था तो C की विद्युत ऋणात्मकता का मान 2.5 और इसकी विद्युत ऋणात्मकता का मान लगभग 2.9। तो ये क्या करेगा कि ये बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ डिस्प्लेस कर लेगा, खींच लेगा। क्यों? इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, किसकी? Br की। Br की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता कम है। यदि अधिक है तो क्या करेगा, ये साझे में दोनों इलेक्ट्रॉन है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन तो Br का स्वयं का है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से ले करके अपने ऊपर क्या होगा, निगेटिव चार्ज लगा लेगा और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, यानी कार्बन का इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन ले लिया है और ले करके अपने ऊपर क्या बना लेगा, माइनस, और इसके ऊपर क्या बना लेगा, प्लस बना लेगा। तो इसके ऊपर देखिए प्लस बन गया इस सी वाले पार्ट के ऊपर, और Br के ऊपर क्या हो गया। अब सी वाला पार्ट इधर जो भी जुड़ा हो उससे क्या लेन देना है, बस समझा रहे हैं कि देखो C और Br में कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता का मान 2.5 और Br की विद्युत ऋणात्मकता। केमिस्ट्री को समझने के लिए 8.5 घंटे का एक अलग से वीडियो है, जब तक उसको नहीं समझेंगे तब तक केमिस्ट्री आपको नहीं आने वाली है। समझ में आ रहा क्या कर रहे हैं? उसमें बेस है कि कोई रिएक्शन कब होगा, अगर होगा तो किन किन चीजों का यूज होगा, तो सब कुछ पता रहेगा तो हर से का आपको रिएक्शन क्या होगा हमको पता है। देखो रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं होती है। देखो K प्लस OH माइनस, ये प्लस माइनस, अब बस ठीक है। अब ध्यान से समझो, ये एक अदला बदली कर दो, अदला बदली कर दो, ध्यान दो। ये जो Br है और OH है, देखो Br और OH है, तो अब तुमको यही नहीं पता है कि Br माइनस क्या होता है, OH माइनस केमिस्ट्री में क्या होता है, कब यूज होता है, ये क्या करता है रह करके, ये सब बातों को पता चलना चाहिए आपको। जो OR है और जो Br माइनस है उसमें OH माइनस जो है और Br माइनस में OH माइनस जो है ज़्यादा रिएक्टिव है किसकी तुलना में, Br माइनस की तुलना में। रिएक्टिविटी सीरीज के आधार पर भी इसको आप देख सकते हैं। तो करेगा क्या कि OH माइनस जो है इसको डिस्प्लेस कर देगा। क्या करेगा, OH माइनस इसको डिस्प्लेस करेगा, यानी Br के जगह पे क्या हो जाएगा, OH माइनस, ये माइनस Br K प्लस के साथ चला जाएगा, तो C2H5 के साथ क्या आ जाएगा, OH, और K के साथ क्या आ जाएगा, Br। इसी को ROH कहते हैं भाई, इसको R कहते हैं, ROH इसको एल्कोहल कहते हैं। तो हुआ क्या एल्कोहल में, एथिल ब्रोमाइड में हुआ का, एथिल ब्रोमाइड में की अंदर की बात है कि जिसमें एथिल प्लस पार्ट है, ब्रोमाइड Br माइनस होता है। इसी प्रकार से जलीय KOH लिए है जिसमें K प्लस है और OH क्या है, माइनस है। तो चलो देखो एथिल ब्रोमाइड का सूत्र क्या हुआ, C2H5, आज KOH एक्वस है, एक्वस मीन्स जलीय, जल में घुला है। एक्वस को कहते हैं सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर, जल में क्या है, घुलनशील है, जल में क्या है, घुलनशील है, इसीलिए AQ लिखा गया है। तो जब KOH को इस जल में क्या कर दिया गया, अब देखिए ये सब पढ़ाने लगेंगे तो आपका कोर्स नहीं कंप्लीट होगा, जाने के तो हम एक चीज बता देंगे। तो KOH में H2O जब इसमें पानी डाल दिए हैं, इसमें क्या डाल दिए हैं, पानी डाल दिए हैं, तो पानी के पास एक विशेष प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है, ये बांड को ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक मतलब किसी के बांड को तोड़ने का गुण सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, जल में। जल क्या करेगा, इसके बांड को क्या करेगा, तोड़ देगा। तो तोड़ देने का मतलब K प्लस OH माइनस हो जाएगा। देखो K प्लस OH माइनस, ये देखो प्लस Br माइनस। अब क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा OH Br को, OH किसको हटा देगा, बोलो भाई। अब तो तुम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी इसमें उसी टाइप से सोच सकते हो। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि जो रिएक्टेंट होते हैं उसके जो चार्ज होते हैं, आयंस आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं,
अब इसमें आयंस है, एथिल ब्रोमाइड में 2 आयंस मान करके आप समझिए कि C2H5 प्लस है, ये क्या है Br माइनस है, ये K प्लस है, OH माइनस है। बस अब समझो कि डिस्प्लेसमेंट होगा 2 जगह, डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये प्लस वाला किसके साथ जुड़ करके है, माइनस वाला के साथ। ये प्लस किससे जुड़ेगा, माइनस के साथ जुड़ जाएगा, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा C2H5OH प्लस के Br, यही के का कहल जाला एल्कोहल। एक नाम कौन एल्कोहल है, C2H5 के एथिल कहल जाला। कौन एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल। यही के दारू भी कहल जाला, क्या कहल जाला, यही के दारू भी कहल जाला एथिल एल्कोहल। और तो समझ में, एथिल एल्कोहल के का कहल जाला, दारू कहल जाला। अब एथिल एल्कोहल ललचावेला सबके, पूरा रसायन विज्ञान के ललचावेला, क्या कहला, ऐसे कहला कि सुन हमरों के देखा हैवी लाइसेंस, जे के आवश्यकता भी हमसे संपर्क करी, ई कहेला। कोना जी का आवश्यकता, इलेक्ट्रॉन का आवश्यकता हुई, कमी बेसी हुई, तू हमरा से का करी है, संपर्क करी है। ठीक है, चलो एथिल ब्रोमाइड द्वारा बता दानी। दूसरा कौन चीज़ है भाई, एक पढ़ा दे रही हम, खाली बतावत है, रोज नया नया एक एक चीज़ के द्वारा ही बता, आगे कैसे बढ़। नंबर दूसरा कहा एथिल ब्रोमाइड द्वारा हो गया। दूसरा कौन सा विधि बताए थे, बोलो। पहला तो एथिल ब्रोमाइड हो गया, दूसरा क्या बताए थे, एथिल एसीटेट से। किससे, एथिल एसीटेट से। एथिल एसीटेट का सूत्र, अच्छा एथिल एसीटेट क्या है, ये एथिल एसीटेट क्या होता है रसायन विज्ञान में, ये एस्टर होता है। क्या होता है, एस्टर होता है। फिर पूछो कि एस्टर क्या होता है, छोड़ दीजिए, बस आप समझिए कि क्या है, ये एस्टर है। एथिल एसीटेट एक क्या होता है, एस्टर होता है। एथिल और एसीटेट, एथिल का सूत्र क्या होला, C2H5 एथिल का होला, लेकिन एक ऊपर यदि प्लस मनबा, एसीटेट का सिंबल का होला CH3COO माइनस होला। तो ये प्लस और माइनस एक दूसरा के का वजह सब चपका चपकी रिएक्शन करके खत्म कर लिए हैं आपस में। तो C2H5 का हो जाए CH3COO C2H5, ये एथिल एसीटेट का सूत्र है। ये एथिल हो गई, ये एसीटेट हो गई, है एथिल का सूत्र है, ये एसीटेट का सूत्र है। कक्षा 9 से, कक्षा 9 के जितना प्लस माइनस याद है तो केमिस्ट्री थोड़ा पॉकेट में रहिए, ना याद है तो मत पढ़िए। ये C2H5 प्लस और क्या है CH3COO माइनस, तो ये प्लस आई माइनस एक एथिल एसीटेट बना दे। ई एथिल एसीटेट का विक्रिया जल से करा दिया जाए, अम्ल को उपस्थित में H प्लस कहीं लिखल बात, एक मतलब सोचा, ठीक है, समझ में और से समझ में। H प्लस मतलब अम्ल होला, अम्ल हुए होला ना जो जलीय विलयन में H प्लस आएंगे, तीर के ऊपर H प्लस मतलब समझिए कौन सी बा, अम्ल बा। अब का हुई ध्यान दो, एथिल एसीटेट जल से क्रिया करी तो का बनी, एल्कोहल, एल्कोहल अब प्लस का बनी अम्ल। ध्यान समझो, ये दोनों ओर से ट्रू होला, दोनों ओर से ट्रू होला मतलब ये रसायन विज्ञान में तो के 20 जगह मिली। और तो समझ में कि एस्टर और जल दोनों मिलके अम्ल और एल्कोहल बनो। जैसे तोरा के सूत्र नहीं थे A + B का होल स्क्वायर बराबर जानना जा गणित में ना, A² + 2AB + B² होला ना, वैसे ही ये जो सूत्र होला कि एस्टर धन जल बराबर अम्ल धन एल्कोहल, कुछ सूत्र होला केमिस्ट्री में के समझो। क्या कहला, अम्ल धन क्षार बराबर सूत्र होला लवण धन पानी, ये सूत्र होला ना। वैसे ही एऊ खातिर सूत्र होला का, बोला का सूत्र होला कि अम्ल और क्षार मिलके लवण और बोला है इसे साफ साफ कि हम जानी ना, हम जानते हैं कि जिस प्रकार अम्ल और क्षार मिलके लवण और पानी बनाते हैं, उसी प्रकार से एस्टर और जल, इस सूत्र है +B का, मिलके क्या बना लेंगे, बोलिए
एल्कोहल और क्या बना लेंगे, अम्ल। ए प्लस बी का ही होल स्क्वायर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, एक जाने के पड़ी। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर जानवर तब ना गणित का सवाल लगी, वैसा ही यही सूत्र हूँ सर, एक जाना। अम्ल और क्षार जहाँ आपस में एक जगह अगल बगल रही तो निश्चित बा कि लवण और क्या बने सर, पानी बने सर, फिक्स बा। वैसा ही एस्टर और जल रही तो फिक्स बा कि अच्छा अम्ल और क्षार, तो HCl अम्ल है, NaOH क्षार है। ध्यान दा कि प्लस माइनस है का हो जी, प्लस माइनस तो हाई देखा एकरा संगे चल जाई, NaCl हो गई आ प्लस HOH का हो जाई, H2 हो गई, तो लवण हो गई। NaCl खाए वाला नमक है ना, लवण कल जला पानी। तो देखो जैसे अम्ल और क्षार मिलकर लवण और पानी बनावेला, वैसे ही एस्टर में जल मिला देव तो एल्कोहल और अम्ल मिले लगी। चला एथिल एसीटेट के सूत्र बोला, CH3COO C2H5 प्लस जल HOH अम्ल H प्लस का हो, अब वह बात है। देखा प्लस है माइनस है, कौन सी माइनस है का हो गई, प्लस चेंज कर दो, प्लस के है माइनस के है, माइनस के है प्लस के भेज दो, तो कितना हो जी बोला, CH3COO माइनस है, एक संगे H जुड़ जाए तो कितना हो जी, CH3COOH अब प्लस C2H5OH हो गई कि ना हो गए, प्लस माइनस को समझ गया, आसान रही। फिर एक बाद कौन विधि बतौले रही, कुल बता दिले हैं। नंबर तीसरा का है कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन द्वारा, यही है तीसरा। क्या पढ़ाना है हमको, कार्बोनिल यौगिकों के क्या है, अपचयन द्वारा। आइए भी हम बताए थे कि कार्बनिक अम्ल में क्या क्या होता है। तीसरी विधि क्या है, हाँ कार्बोनिल यौगिकों के किस द्वारा, अपचयन द्वारा, कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन द्वारा। ये वाली विधि आपके कोर्स में नहीं था शायद, ठीक है, नहीं दिया है, ठीक है, क्या ये दिया है, चौथा नंबर विधि चौथा में दे दिया है। पहला तो दे दिया है एथिल ब्रोमाइड द्वारा, पहला बताए थे, अभी बताए थे इससे पहले एथिल ब्रोमाइड द्वारा, दूसरा बताएं एथिल एसीटेट द्वारा। अब नंबर तीसरा इंपॉर्टेंट है कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन द्वारा। अब हम कार्बोनिल यौगिक को बताए थे, बहुत डिटेल से बताए थे, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं दिए। कौन बताएगा कार्बोनिल यौगिक कौन कौन है, बताए थे, पढ़ने वाले नहीं हो तुम लोग, पढ़ने वाले रहते तो क्या करते, साफ साफ बता देते कि हम बताएंगे, रुकिए बोलो, समझो समझो। देखो C डबल बॉन्ड O ऐसे और ऐसे रहता है तो इसे कार्बोनिल समूह कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, कार्बोनिल समूह। पहली बात ध्यान से समझो, बहुत कमज़ोर हैं लड़के, हम नहीं कर रहे हैं, हम तो अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। एक से एक चैनल वाले लड़कों को कहते हैं कि सब गांजा पीते हैं, बीड़ी पीते हैं। अब खूब बरिया रहा है टीचर, सुनना पड़ेगा। गोली को हमरा कहते हैं गरिया दो के काने गरिया दो, जो कि भारत के 1 नंबर का चैनल पर बोला था, ही हर 10 मिनट का बाद ही बतिया बोला था। मैं थोड़ी बोला था, नहीं हम तो कम बोला था, नहीं तो पियक्कड़ से अकड़ कुल बना होता है। लेकिन पढ़ा जा सुना जाओ के झेलवा जे रही वो टाइप को नहीं, जो लिपिर छिपिर रही ना बोलिया, जे दूसरा टाइप के बोल दे, जरा में खुद दग दग बा। बहुत टीचर ऐसे 90% कुल के सूत्र लिखे यार, तू का बोली लड़का के हो, देखिए खड़ा होकर बोल दे के तू के सूत्र लिखे, तू का बोलवा, ध्यान दो बोर्ड पर देखा। ये कार्बोनिल समूह कहला, कार्बोनिल समूह एक ध्यान दिया, इंपॉर्टेंट है ये, कहें कि कई जना का फादर है, ठीक है। अच्छा कार्बन का बैलेंसी कितने होला, कार्बन का बैलेंसी 4, 1 2 3 1 4। देखा ऑक्सीजन का भी बैलेंसी 2 होला, ऑक्सीजन का बैलेंसी 2 ना होला, ना बिल्कुल गलत बा, कुल भ्रम बा। ऑक्सीजन का बैलेंसी 2 नहीं होती, होती है, क्या है, होती भी है,
देखो किसके रिस्पेक्ट में होती है। ऑक्सीजन की वैलेंसी 6 भी होती है और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 भी होती है। 2 किसके रिस्पेक्ट में होती है? हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। ऑक्सीजन की संयोजकता 2 आ रहा है समझ में, और ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में ऑक्सीजन की संयोजकता 6। ये सब छोटी छोटी बातें 9-10 की जब टीचर केमिस्ट्री पढ़ाता होगा तो उसको बीच में बोलना चाहिए। ये सब यूज है, इसको ध्यान दो। इस कार्बन की वैलेंसी 4, 2 वैलेंसी तो इसकी कंबाइन है, जुड़ी हुई है, और दोनों वैलेंसी क्या है? ये फ्री है। 2 वैलेंसी फ्री है और 2 वैलेंसी कंबाइन है। अब ये जो 2 वैलेंसी फ्री है, ये इसको कह दें बी और एक को क्या कह दें? ए। अब इसमें जो जो ए और बी के मान पे रखेंगे वैसे वैसे नए नए यौगिक बनेंगे। यानी यही ना यौगिक बना रहा है ये ना, तो फादर हुआ कि नहीं हुआ? कई लोगों को जन्म देगा। पहला किसको जन्म देगा? ध्यान दो कि यदि ए के स्थान पर और बी के स्थान पर, ध्यान दो, ए का स्थान पर ध्यान दो, ए का स्थान पर बोला था, ए का स्थान पर ध्यान दो आर रख दो, अब बी का स्थान पर यक्ष रख दो। पहला कौनो, दोनों ए और बी में कौनों की जगह पर कौनो और कौनों की जगह पर कौनो। मतलब सुना, एक बार ए की जगह पर आर रख दे, बी की जगह पर क्या रख दे? यक्ष लिख दे। ध्यान सुना, तो ए का स्थान पर आर और बी का स्थान पर यक्ष, तब का मिली रख के देखा, सी डबल बॉन्ड, ये तो ये एल्डिहाइड बन गया। ये क्या बन गया? एल्डिहाइड। पहले को जन्म दे दिया। पहले का नाम क्या भाई? एल्डिहाइड। अच्छा चलो भाई, नंबर दूसरा, जब ए के स्थान पर आर और बी के स्थान पर भी आर, ए के स्थान पर क्या रखें? आर, और बी के स्थान पर भी आर। बोलो आ रहा है समझ में क्या कर रहे हैं? ए और बी का जो जो जैसे जैसे मान आप चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे नए यौगिक बनते चले जाएंगे। ठीक है, जैसे पहला क्या कहे हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, चला ए का स्थान पर आर और बी का स्थान पर यच, तब क्या मिल जाए? सी डबल बॉन्ड ओ, बी का स्थान पर यच और ए का स्थान पर आर, क्या मिल जाए हमरा के? एल्डिहाइड। क्या मिल जाए? एल्डिहाइड। फिर ए का स्थान पर आर और बी का स्थान पर आर, तब क्या मिल जाए हमरा के? ये कीटोन मिली। क्या मिली? कीटोन। क्या मिली? कीटोन। ध्यान दो, ए का स्थान पर आर, ठीक है, ए का स्थान पर आर और बी का स्थान पर ओ एच, तब क्या मिल जाए? आर सी डबल ओ, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बनी। क्या बनी? कार्बोक्सिलिक अम्ल बनी। ए का स्थान पर आर और बी का स्थान पर NH2 रखो, इसी सूत्र में रख दो। ए के स्थान पर रख दो क्या? तो बोलो आर सी डबल ओ NH2, ये भैया एमीन कहते हैं। एमाइड। ठीक,
आ रहा है समझ में? ए के स्थान पर यदि R और B के स्थान पर H तो एल्डिहाइड मिल जाएगा। ए का स्थान पर R और B का भी स्थान पर R तो ये हमरा का मिल जाए? कीटोन मिल जाए। ए का स्थान पर R और B का स्थान पर OH तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाए। ठीक है। अब ए का स्थान पर और लिखिए, ए का स्थान पर R और B का स्थान पर OR तब RCOOR एस्टर क्या बन गया? एस्टर। आ रहा है समझ में? तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है। इसको स्केलेटन कहिए। क्या कहिए? स्केलेटन, ढांचा। इस ढांचे में आप क्या कर सकते हैं? ए और बी के मानों को बदल बदल करके भिन्न भिन्न प्रकार के यौगिक आप क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। बोलो, क्या करके भिन्न भिन्न प्रकार के यौगिक आप क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। ठीक है। एल्डिहाइड भी बन सकता है, कीटोन भी बन सकता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल भी बन सकता है, एमाइड भी बन सकता है, एस्टर बनता है। सब आपके अलग अलग चैप्टर है, इंटर में पढ़ना है। एल्डिहाइड को भी पढ़ना है, कीटोन को भी पढ़ना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल को भी पढ़ना है, एमाइड को भी पढ़ना है, एस्टर को भी पढ़ना है और सोते भी रहना है। ठीक है। A = R और B = H तब क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड। ए के जगह पर R और B के जगह पर भी R तो का हो जाए हमरा के? कीटोन। ए के जगह पर R और B के जगह पर OH तो का मिल जाए हमरा के? कार्बोक्सिलिक अम्ल। एक चार्ट है कि याद कर जाए के चाहिए, इसे लिख के। या ए के जगह पर R का होला? R एल्किल समूह होला। क्या होला? एल्किल समूह। ठीक है। हाँ तो समझ में क्या होला? एल्किल समूह। R के जगह पर का हो सकेला? H हो सकेला। रेयर केस में H तब होई जब पहले से कार्बन रही तब। का कुल बोलत तो समय आई तो जनब, याद रख। जब घरे पढ़ब तब ही कुल समझ में आई। आज बैग उठा के चलिए ऐसे रात भर पढ़े के आप सुते के नहीं है। सुते मत तो फिर काम खत्म। इतना कंपटीशन है कि नहीं, काम खत्म। समझ में आ रहा है? अब आउटसोर्सिंग के जरिए नौकरी भरी जा रही है। आउटसोर्सिंग का मतलब हर एक चीज़ प्राइवेट कर देंगे, सरकारी नौकरी खत्म हो जाएगी। आ रहा है समझ में? तो ए के जगह पर R और B के जगह पर H। ए के जगह पर R, B के जगह पर R, ए के जगह पर R, B के जगह पर OH, ए के जगह पर R, B के जगह पर NH2, ए के जगह पर R, B के जगह पर OR तो रख देंगे। तो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एमाइड और एस्टर। आ रहा है? तो ये हम 5 प्रकार के यौगिक। तो ये फादर हुआ कि नहीं? कार्बोनिल। यही ने सबको बनाया है, यही सबको 5 को बना दिया। आ रहा है समझ में? इसने 5 लोगों को जन्म दिया। तो फादर हुआ कि नहीं? आ रहा है समझ में? तो चलिए हम मिटा रहे हैं। ठीक है। तो ये कार्बोनिल यौगिक लेवे के बाद आयकर अपचयन कई जाए। अपचयन खातिर कौन चीज यूज होला? ऑक्सीकरण खातिर कौन सा यूज होला? अच्छा, ऑक्सीकरण में का होला? एकर 1 घंटा का वीडियो बा, जोना में जितना केमिस्ट्री में 11-12 में जहाँ जहाँ ऑक्सीकरण अभिक्रिया कुल का एक जगह कलेक्शन कइल बा। ठीक है, समझ में आओ। लेकिन तू वो रेंजे में नहीं कभी तो कि हम बताई, डर लगाता। जब छोट छोट बात नहीं के मालूम कि एल्डिहाइड का कीटोन तो फिर आगे हम का को के बताई। सोचा बात के घरे पढ़त है लिख टाइम पर खाली झोरा उठाओ तला चलिए होता आ घर का माई बाबू बोलते नहीं हम बा बेटा बा हमारा दुलरुआ बेटा हुआ। ठीक है, माइयो बाबू का जिम्मेदारी है। तो माई बाबू के सामने लड़का रहता हमारा कहते 2 घंटा होता तू पढ़े खातिर, 20 घंटा अपना घरे रहता लोग देखे के चाहिए माई बाबू के। तो ठीक है, अब हम लोग हेडिंग लगाते हैं। क्या हेडिंग था? कार्बोनिल यौगिक हो सही फूल है, कार्बोनिल समूह है। एक नाम का हो? कार्बोनिल।
लौह है कार्बोनिल समूह। कौन समूह? कार्बोनिल समूह। कौन समूह? कार्बोनिल समूह। अब एक कार्बोनिल समूह का ठीक है से इकुल यौगिक बनना हो सा कौन कौन है विचार को। तो कार्बोनिल यौगिक का अपचयन कराओ जी। अपचयन खातिर सबसे बेस्ट LiAlH4 बेस्ट है। जब भी अपचयन कराना होता है, अपचयन मीन्स हाइड्रोजन को दे दो, ठीक है। आ रहे समझ में क्या कर रहे? तो अब हम लोग क्या करेंगे, कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन जो है, तो कार्बोनिल यौगिक में दिमाग रखिए कुल यूज हो यहाँ सर। हेडिंग क्या है हमारा, मिटावला से पहले फिर याद धरा होता नहीं। हाई कुल कार्बोनिल यौगिक हो सर। हाई कुल का कहीं यहाँ से हाई कुल का कहीं यहाँ से हो कार्बोनिल यौगिक। कार्बोनिल यौगिक है, ठीक है। कौन चीज? कार्बोनिल यौगिक। ये कौन चीज हमने का? कार्बोनिल यौगिक। अब एक कार्बोनिल यौगिक को हमने का अपचयन कर जाए तो हेडिंग लगा दीजिए कि कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन द्वारा। हेडिंग लगाएं कार्बोनिल यौगिकों के। अभी दिमाग में रहना चाहिए कि भाई ये कार्बोनिल यौगिक है। अब अगर चाहिए मत, हम बता दे बानी, ठीक है। तो हेडिंग लगाते हैं क्या? कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन द्वारा। हेडिंग क्या पढ़ना है? एल्कोहल बनाने की विधि में नंबर 3 एल्कोहल बनाने की सामान्य विधियां में जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स में 2 पढ़ चुके हैं, बाई एथिल ब्रोमाइड और बाई एस्टर, जिसमें पहला पढ़ चुके हैं एथिल ब्रोमाइड द्वारा, ब्रोमाइड द्वारा। दूसरा पढ़े हैं एथिल एसीटेट के जल अपघटन से। और नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं क्या? हेडिंग लगाते हैं कार्बोनिल। ये 2 पढ़ चुके हैं। कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन द्वारा। तो कार्बोनिल यौगिक बतौलिए भाई हुई ना, पन्ना पर नोट कर लो बजा ना। कार्बोनिल यौगिक का अपचयन करा दीजिए। अपचयन की जिम्मेदारी के दिहल गेल है केमिस्ट्री में LiAlH4, ठीक है। इसका LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, नाम समझो क्या है? LiAlH4 इसकी जिम्मेदारी क्या होती है? ये अपचयन की क्रिया में भाग लेता है, यह इसी की जिम्मेदारी है। जहां भी अपचयन की क्रिया कराना होता है ये हाजिर रहता है। कहता है कि बिना हमारे प्रेजेंस में कोई नहीं हो पाएगा अपचयन की अभिक्रिया, जब भी कराएंगे तो हम कराएंगे। हमारे समझ में? जब भी किसी टीचर को बोलना होगा तो हम ही बोल सकते हैं, दूसरा नहीं बोल सकता है। जल्दी हम बोलते नहीं हैं, कहते हैं चलो भाई तुम अपना काम चलाओ। आ रहा है समझ में? हमसे क्या मतलब है? उसी प्रकार से सबकी एक जिम्मेदारी है, ठीक है। अपचयन की जिम्मेदारी किसको दिया गया? अपचयन कराने की जिम्मेदारी का बीड़ा किसके कंधे पर है केमिस्ट्री में?
जब भी आप चेन दिखाइए तो इसको प्रेजेंट रखिए, LiAlH4, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। एक है और भी हैं, तो यहाँ चूंकि उतना ही बताइए, नहीं तो हम कौन कौन अपचयन कराते हैं उनकी लिस्ट हमारे पास है, कौन कौन ऑक्सीकरण कराते हैं उनकी भी लिस्ट है हमारे पास। हमारे पास तो ऐसी लिस्ट है कि जितने नेम रिएक्शन है ब्रेन का यूज करेंगे तो 5 मिनट में पूरे केमिस्ट्री के ब्रेन मतलब नेम रिएक्शन आ जाएंगे 5 मिनट में। तो क्या उस वीडियो को हम डाल देंगे तो लड़कों का टावर काम करेगा? पूरी केमिस्ट्री का रिएक्शन का वीडियो है, ऑर्गेनिक का अलग है, इनऑर्गेनिक का अलग है। इनऑर्गेनिक में तो ऐसा हम लिख देंगे 1 घंटा में कि उससे बाहर कुछ भी नहीं रहेगा, और सब प्लस माइनस के रूप में लिखेंगे। किसके रूप में? प्लस माइनस के रूप में। वहां बदल बदल करके आप कोई कंपाउंड क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्या आप उस क्षमता में हैं? वो उसके लिए है कि जिसका बेस क्या है, सही है, टावर काम कर जाएगा उसका। समझ में आ रहा क्या कर, लेकिन सबके लिए प्रयास करेंगे, हम सबके लिए प्रयास करेंगे, हमारा काम है बताना। मान जाओ भाई, सब सीखो, ठीक है। कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन द्वारा, अपचयन की जिम्मेदारी किसको दी गई? LiAlH4, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को दी गई। अब कार्बोनिल यौगिक आपको बता ही दिए हैं, क्या सबको एक साथ लिख करके बता दें कि धीरे धीरे एक करके बताएं? मैं तो जितने बताए थे 4 5 सबको लिखेंगे, LiAlH4 लिख करके हर से का रिएक्शन बना देंगे। चलिए एक एक को, पहले को हम लोग स्टार्ट करते हैं एल्डिहाइड के अपचयन द्वारा। एल्डिहाइड भी बना था, कीटोन भी बना था, कार्बोक्सिलिक अम्ल भी बना था और एस्टर भी बना था। बोलो 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 बोलो, अभी बनाए थे रख रख करके ना, तो उसमें पहला क्या बना था? एल्डिहाइड। तो हेडिंग लगाते हैं कि एल्डिहाइड के अपचयन द्वारा। अब इसमें दूसरा हेडिंग क्या बनेगा? दूसरा कौन था? हाँ, कीटोन के अपचयन द्वारा। तीसरा हेडिंग क्या लगाएंगे हम लोग? कार्बोक्सिलिक अम्ल के अपचयन द्वारा, ठीक है। चौथा हेडिंग क्या लगाएंगे हम लोग? एस्टरों के अपचयन द्वारा। 4 चीज बनाए थे ना, आ रहा है समझ में? कौन कौन बनाए थे जी? बनाए थे 5-4 यूज कर रहे हैं, आपके सिलेबस में है। अभी बनाए थे ना 5 ठो, तो 4 तो उसका यूज है सीधे सीधा। क्या कर रहे हैं? एल्डिहाइड का अपचयन करा दें, ठीक है। एल्डिहाइड का क्या करा दें? अपचयन। अच्छा, अपचयन में कराने का तो तोप नहीं चलाना होता है। एक पदार्थ ऐसा होता है रसायन विज्ञान में जिसको अपचयन करने की जिम्मेदारी दी गई है कि तुम ही अपचयन कराओगे, मतलब तुम हाइड्रोजन दोगे, जिसको आवश्यकता होगी तुमको क्या करना है? हाइड्रोजन देना है। इतना होला क्योंकि शादी ब्याह होला या कोनो चीज मान तनी भोज खियावल जाता तो कह दे तोहार जिम्मेदारी बा कि तू पानी सबके का करबो, पियबो, एक ध्यान दियो। तो ऐसे ही हमें जिम्मेदारी दे दल गई के LiAlH4, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कहल गई कि सुनो तोहार काम बा अपचयन करावे के बतौरा के। तो अच्छा अपचयन तू काहे नहीं कहत कि हाइड्रोजन देवे के बा? मतलब कहल गई लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के कि तोहार काम का बा अपचयन के क्रिया तू करीब रसायन विज्ञान में तो के दिहल गई श्राप। तो अपचयन के क्रिया करावे के मतलब कि हमरा के हाइड्रोजन नहीं देवे के कहत हुआ? तो कहना हाँ। ऐसे ही KMnO4 के कहल गई कि सुना तोहार जिम्मेदारी बा कि तू ऑक्सीकरण करेब, यानी जेके ऑक्सीजन का आवश्यकता बा के ऑक्सीजन तू देब, तोहार जिम्मेदारी बा। ऐसे ही K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, KMnO4 और K2Cr2O7 बताए ना अभी। पूरी केमिस्ट्री का बादशाह ये दोनों हैं, पूरी केमिस्ट्री के बादशाह यही दोनों हैं, KMnO4 और K2Cr2O7, जिसमें KMnO4 और K2Cr2O7 तो कहते अरे मतलब हमरा में
यदि मान लेता नहीं कि हमरा में अम्ल उम्ल ना मिल लेता, हमने कहा हमारी स्थिति खराब है, भाई अम्लीय तोरा के कहा जाए तो देखा KMnO4 और K2Cr2O7 माना जा बहुत जना ओकर लिस्ट तो के बताई, लेकिन दूगो एग्जाम्पल दे के बताओ तनी कि दू आदमी ऐसा बना इनके कहल गया कि सुना केमिस्ट्री में जब भी ऑक्सीकरण का आवश्यकता हो तो ऑक्सीकरण का आवश्यकता काहे हो सकेला तो कोनो यौगिक बने तो के ऑक्सीजन के कमी हो तो के ओकरा में ऑक्सीजन जोड़ दो तो कोनो यौगिक बन जाए। जेके ऑक्सीजन का आवश्यकता बाटे, जेके ऑक्सीजन का केमिस्ट्री में आवश्यकता होई उ K2Cr2O7 और KMnO4 से संपर्क करी कह दनी। जेके ऑक्सीजन का आवश्यकता होई उ केकरा केकरा से संपर्क करी, K2Cr2O7 और KMnO4। ये दोनों जना के जिम्मेदारी दिल गेल है कि जे तो से ऑक्सीजन मांगियो के तू देब तो चलो भाई ठीक है, ठीक है, यानी ऑक्सीकरण का क्रिया करेब तू। अच्छा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 बेस्ट है, सबसे बेस्ट है, ठीक है, आ रहा है समझ में। और NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है, इन दोनों लोगों को जिम्मेदारी दी गई कि सुनो तुम लोगों को ये करना है कि जहां भी हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी तो तुम लोग एकदम खड़े रहना, जो मांगेगा तुम उन लोगों को क्या करना, दे देना। कहते हैं कि ठीक है। तो ऑक्सीजन देने की जिम्मेदारी KMnO4 और K2Cr2O7 यही आपके सिलेबस में भी है, यही आपके क्या है सिलेबस में भी है। D ब्लॉक और F ब्लॉक, उसका रिएक्शन तो मात्र 5 मिनट में हम बता देंगे, पूरी किताबिये का रिएक्शन एकदम चाट जाओगे। लेकिन उसके लिए बेस क्या होना चाहिए, सही होना, बार बार कह रहे हैं। तो लड़कों के अनुसार टीचर, हम तो भाई लड़के कमजोर रहते हैं तो बार बार एक ही चीज़ को बताने का प्रयास करते हैं। हम का कोर्स तो हर खंड कंप्लीट के तो छोटी छोटी चीज़ें नहीं के तो कोर्स कंप्लीट के से क्या फायदा। तो K2Cr2O7 और KMnO4 इन दोनों को जिम्मेदारी दी गई कि जो तुमसे ऑक्सीजन मांगेगा उसको तुमको ऑक्सीजन देना है, ठीक है। चलो नवरात्र में छुट्टी है ना, 55 घंटा पढ़ाएंगे तुम लोगों को, घबराना मत, एक लगे हुए। अभी संडे के दिन 8 घंटा यहीं पढ़ाए थे हाई स्कूल वालों को, इसी संडे को, मानते हो 8 घंटा नॉन स्टॉप। आ रहा है समझ में। तो KMnO4 और K2Cr2O7 को जिम्मेदारी दी गई कि जो भी तुमसे ऑक्सीजन मांगेगा तुम उसको ऑक्सीजन दोगे। और LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को जिम्मेदारी दी गई, क्या दी गई, जो भी तुमसे हाइड्रोजन मांगेगा, और लोग हैं बहुत लोग हैं, मतलब सबकी एक जिम्मेदारी तय कर दी गई कि जो हाइड्रोजन मांगेगा तो तुमको एकदम मौजूद रहना है, ऑक्सीजन मांगना है तो तुमको तो भाई अपचयन करना है। तो अपचयन के लिए कौन जिम्मेदार है भाई, अपचयन कौन कराएगा, अपचयन कौन कराएगा, बोलो कौन कराएगा, अपचयन किस कौन कराएगा भाई, बोलो भाई अपचयन कौन कराएगा, इसकी जिम्मेदारी दी गई है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये अपचयन की जिम्मेदारी दल गई तोहरा का। तो अपचयन मतलब तू हाइड्रोजन देबा, सीधी सीधी बात। LiAlH4 के कहलस कि यदि केहू के हाइड्रोजन का कमी बा, के कमी बा, जेके कमी बा मांगी, देख के कमी बा। RCHO ध्यान, बोलो भाई एल्डिहाइड बा, बोला भाई हे के कमी बा, कौन चीज का कमी बा भाई, इसको कमी है हाइड्रोजन की। पूछले कैसे तू जान के लगे तो के कमी बात, कहते कि देखा तो तोहरों के लोग जाए कि कमी बा कि नहीं, कैसे देखा
आर सी ओ एच। यदि हैजा हैजा हमरा के दूगो हाइड्रोजन मिल जाए तो ये के हम कह दे आर सी एच टू ओ एच आई एल को हाल बन गई। समझो बात को, समझो बात को क्या कर रहे हैं। ये आर सी एच ओ है, आर सी एच ओ है ना, तो आर सी एच ओ लिख दिए इसे। समझो समझो, यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। ये आर सी और ओ एच है तो ऐसे लिख दिए, देखो आर सी ओ एच। बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, आर सी ओ एच एक लाइन में लिख दिए, हमारी बैलेंसिंग पूरी हो गई। आर सी ओ एच एक लाइन में लिख दिए, देखो आर सी ओ एच। अब हम देख रहे हैं कि कार्बन को बैलेंसिंग पूरी करने के लिए कितने हाइड्रोजन की जरूरत है, तो चिल्ला रहा है हाइड्रोजन दो, हाइड्रोजन दो, हाइड्रोजन दो। आप कितने चिल्लाते हैं, पानी निकालो, पानी निकालो, पानी निकालो, पानी निकालो। हम पानी निकालेंगे। कौन कौन चिल्लाते हैं रसायन विज्ञान में कि पानी निकालो, लेकिन पानी निकालो का हम तुमको क्या करेंगे, लिस्ट बना देंगे कि देखते देखते हम चिल्लाने लगेगा वो हमको, पानी निकालो, पानी निकालो। जो के देखब ना, जो देखब ना, कैसे 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 पहचानबा कि पानी निकाली। जहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देखी है जौना चीज में, जौना चीज में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकले, चिल्लाने लगे जोर से, ए पानी निकाल जाए, पानी निकाल जाए, पानी। कैसे पानी निकाल जाए, देखो। ठीक है, ठीक है, बहुत है। लेकिन जो ही ये देखते हैं ना, इसमें अच्छा बताओ, इसमें हाइड्रोजन कार्बन है, हाँ? तो ये कहता है रसायन विज्ञान में, पानी निकालो, पानी निकालो, पानी निकालो, चिल्ला था जोर से। भाई रिएक्शन में जब भी हुई तो कहीं पानी निकाला, पानी निकाला, पानी निकाला। पानी हम निकाल दी, पक्का निकाल दी पानी। कैसे, देखो है बस पानी निकाल दो, पानी निकाला था नहीं हम, देखो पानी निकाल दनी, का निकाल दनी कही बची, बिल्कुल पानी निकाले वाला हम रिएक्शन। जहाँ कार्बन और हाइड्रोजन, जहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिखाई दे ओकर फिक्स बा कि पानी जरूर निकली। जहाँ रसायन विज्ञान में मिल जाई कार्बन, अरे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जहाँ मिली वो पानी निकलबे करिए, कि ध्यान दिया। ये जो निकाला, ये जो निकाला, जितना हाइड्रोजन बा उतने पानी निकलेला। तो बात के ध्यान दिया, पूरा का पूरा हाइड्रोजन निकाला, यो नियम बा कि जितना हाइड्रोजन बा उतने पानी निकली। अब भैया कगो हाइड्रोजन बा, 4 गो, तो 4 गो पानी निकली। भैया कगो हाइड्रोजन बा, एगो, तो एगो पानी निकली। अरे एगो नहीं खे यार, भैया कितना, 2 चौक के 8, 8 गो बा, तो 4 गो H2O बाहर निकली। तो 4 गो H2O जब बाहर निकल गए, ध्यान दो, हाई 2 गो बा नाइट्रोजन, तो 2 गो नाइट्रोजन हुई, तो का लिख दे N2 भी बनी। तो 8 गो हाइड्रोजन बाहर निकल गए, और 4 गो हमारे से ऑक्सीजनो ले लेनी बाहर। 4 गो ले लेनी कि नहीं हो, हाई देखा 4 इकाई में 4 गो ऑक्सीजन हमारे से ले लेनी, तो कगो बचल, कगो बचल ऑक्सीजन यार 7 गो बा, यार 4 गो यूज कर लेनी, तो कगो बचल 3 गो। और सीआर कगो बचल 2 गो, तो सीआर 2 गो बचल, ऑक्सीजन 3 गो बचल। एम्मा अच्छा पानी निकाल, तुमसे कि निकल निकालो, देखा है का HNO3 निकाल सकेला, 2 गो ले तो निकाल सकेला।
समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? कहीं कि H2O होला पानी में और ये अकेले बात तो दूगो संख्या लेके हम निकाल सकी ना। आ रहा है समझ में? जहां ये सब दिखाई दे तो समझ जाओ कि पानी निकालना है, यानी रिएक्शन में आपको H2O लिखना ही लिखना है। अच्छा, एक दिन हम तुमको ये बता देंगे कि यदि ये चीज रहेगा तो रिएक्शन में जरूर रहेगा, लेकिन शांति से बैठना, घबराना मत। तुम विश्वास करो, धीरज रखो, धीरज रखना चाहिए। बात का जवाब मत दो हमारे। तो भाई इसको हाइड्रोजन की कमी है, बोलो भाई क्या हाइड्रोजन की कमी है इसको? अरे भाई H यहाँ मिल जाता, H क्या हो जाता, मिल जाता, तो हमको ये बन जाता जो कि अल्कोहल है। तो इसको हाइड्रोजन कमी है कि नहीं है? है भाई। अल्कोहल का सूत्र है R है, C है इसमें, लेकिन OH भी है, लेकिन C के बगल में 2 हाइड्रोजन है, वही हाइड्रोजन जो कार्बन की बैलेंसी के लिए जरूरी है। तो हाइड्रोजन 2 चाहता ना, क्या चाहता है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के देवे के जिम्मेदारी के कर दे के लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के कगो चाहता हो, कगो चाहता हो, कगो दूगो। कगो हाइड्रोजन चाहता का बन जी, हम लिखे RCH2 एल्कोहल बन गया। ये देखिए एल्कोहल बन गया कि नहीं बन गया? तो कार्बोनिल यौगिक है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का है कार्बोनिल यौगिक। कार्बोनिल मतलब कार्बोनिल समूह द्वारा उत्पन्न भइले तो कार्बोनिल यौगिक है। आ रहा है समझ में? तो ये कार्बोनिल यौगिक है। इस कार्बोनिल यौगिक का हमने अपचयन करा दिया, ठीक है? क्या करा दिया? अपचयन करा दिया, ठीक है? अपचयन की क्रिया ऐसे भी काम चल जाएगा, नहीं तो निकिल यूज किया जाता है अपचयन के लिए। बेस्ट एलिमेंट है निकिल, एज ए कैटलिस्ट का कार्य करता है। नहीं याद है तो भाई, लेकिन निकिल क्यों यूज होता है ये बताएंगे तो 2 घंटा लगेगा, इसलिए हम नहीं बताना चाहते। काम चला लीजिए अपना। ये एल्डिहाइड है, ये क्या है भाई? एल्डिहाइड। ये क्या है? एल्कोहल। तो एल्डिहाइड से एल्कोहल बना लिए, यानी एल्डिहाइड का अपचयन कर दिए, ठीक है? एल्डिहाइड का क्या कर दिए? अपचयन कर दिए। चलिए अब इस R के जगह पे जो चाहे वो लिख सकते हैं। R की जगह पे क्या क्या लिखा जाता है बताए थे हम आपको? CH3 C2H5 C3H7 C4H9 C5H11, ऐसे R की जगह पे लिखते चले जाएंगे। तो लिखो, देखो RCH2OH एल्कोहल हमने बना दिया। अब इस R के जगह पे कुछ रख सकते हैं भाई। कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन द्वारा कार्बोनिल यौगिक अकेले एल्डिहाइड थोड़े ना, अपचयन मतलब हाइड्रोजन चाहिए, हाइड्रोजन का करी चाहिए, ठीक है? चलिए अब R के जगह पे मैं क्या लिख देबा? CH3 लिख दे यार, मैं पुट कर दा। R के जगह पे क्या लिख देबा? क्या बन गया? R के जगह पे लिख दी भो। एक नाम का कार्बन दुगो है, एथिल एल्कोहल, जो ना कि कल जला एथेनॉल, क्या कल जी? एथन एंधनॉल, एथन एंधन आल अर्थात एथेनॉल, ठीक है? तो ये कार्बोनिल यौगिक का अपचयन करा रहे हैं, जिसमें पहला हम क्या लिए? एल्डिहाइड। दूसरा हम लोग कीटोन ले लें। क्या ले लें? कीटोन। चलिए हाँ, तो उसकी अलग मैकेनिज्म है। क्यों हमने H2 लिया, क्यों नहीं 2H लिया, इसको समझाने में बहुत समय लगेगा। आ रहा है बात समझ में? आ रहा है समझ में? क्यों हमने 2H नहीं लिया, क्यों हमने H2 लिया,
क्यों 2H नहीं लिया, क्यों H2 लिया, इसके पीछे भी राज है। अब उस राज को समझने के लिए ये केवल पेट भरा जा रहा है, ये उसी टाइप से पढ़ाया जा रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस, बस उसी टाइप से पाई 22/7, बस उतना जानना है बस। इसकी यदि गहराई में आप जाएंगे तो उसके लिए 10 घंटे का एक लेक्चर देना पड़ेगा हमको, जिसका नाम होता है GOC। एक एक रिएक्शन के अंदर आप घुस करके उसको चेक करेंगे, बहुत बड़ा थर्मामीटर है वो। किसी चीज को परत दर परत आपको खोल देगा कि रिएक्शन कैसे हो रहा है। रटना नहीं है, वो खुद बताएगा। क्या करेगा? बताएगा। देखो भाई ऐसे हो रहा है, उसके लिए आपको बेस सही रहेगा तो इस जिले में पहला स्थान होगा। एक लड़का था, बहुत पढ़ने में टॉप था, हर साल देखो, और पिछले साल ही आयुष पाया था केमिस्ट्री में 98 नंबर। उसको एक दिन बता दिए फ्लो चार्ट कि देखो भाई इसको याद करो और इस पर रखो बार बार 100 एक तो आर के जगह पे 100 लगा करके लाना। 98 नंबर गणित में पाया था CBSE बोर्ड से। 98 हम एक फार्मूला बताए थे तो वो अब आपको असकत बढ़ेगा, वो तुरंत टाइप करके भेज देता है कि इसका आंसर ये होगा। तुरंत जो ही हम क्वेश्चन डालते हैं कि कमेंट करके इसको बताइएगा, तुरंत बता देता है। सेकेंडों नहीं लगता उसके पास, यदि ऑनलाइन है तो तुरंत क्या करेगा, वो बताएगा, नहीं तो बाद में मैसेज करेगा कितना होगा इसका आंसर। फिर पूछेगा कि इसका बताइए, दूसरा वीडियो बना करके भेजिए। हम कहा अच्छा चलो घबराओ मत। हम बेटा बर्बाद हैं, हम पढ़ा करके, हमारे पास समय नहीं है बेटा कि हम बैठ करके वीडियो रिकॉर्ड कर पाए, समय नहीं मिल पा रहा है। सोचो 2 बजे 3 बजे सोते हैं रात को, हाँ, फिर इसके बाद 6 बजे जग जाते हैं, फिर दिन भर पढ़ाना है, समय नहीं मिल पाता कि वीडियो रिकॉर्ड कर पाए। एल्डिहाइडों के अपचयन द्वारा, एल्डिहाइडों के, अच्छा अब तो कीटोन के अपचयन द्वारा भी पढ़ेंगे, क्योंकि भाई कार्बोनिल यौगिक तो एल्डिहाइड भी होता है, कीटोन भी होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल भी होता है, एस्टर भी होता है कि नहीं होता है? ये 4 आपके सिलेबस में, तो चारों का अपचयन कराएंगे तब ना मिलेगा। तो एल्डिहाइड के अपचयन द्वारा हो गया, ठीक है। अब मैथ पढ़ेंगे हम लोग, इसीलिए कहते हैं कि भाई 1 घंटा 2 घंटा से कुछ होने वाला इसका, जब चले तो 5 घंटा चली तब तो न जाके समझ में आए कि क्या बा 1 घंटा में जो पढ़ावे के कहीं नहीं थे, पता चल कि क्या हो गया, समझिए खत्म हो गई। आज कितना मास्टर जब बा वो 1 घंटा में पढ़ा के निहाल हो जाना, सब पता नहीं क्या पढ़ावे सब, कुछ समझ ही में ना लगा। लड़का पढ़ लेना सब, या तो हमरा के समझिए कम पड़ गई।